ओम शांति। मेरे शरीर का नाम बलविंदर कौर है। मुझे इस संस्था से जुड़े हुए लगभग 8 वर्ष हो गए। आज परमात्मा शिव बाबा की ब्लेसिंग से मुझे ये अनुभव सुनाने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। सन 2010 की बात है, जब मेरे जुगल बैंक में कार्यरत थे तो इनका ट्रांसफ़र नरोड़ा में बुलंदशहर के आगे हुआ। तो बच्चे भी उस समय तक अपनी जो है एजुकेशन लेके अपनी अपनी जॉब में व्यस्त हो गए थे। अब जब मैं शाम को ऑफिस से आती थी मुझे बहुत ही अकेलापन, खालीपन लगता था। जीवन में यूँ तो सब सुविधाएं, सब कुछ प्राप्ति थी, माता पिता, बहन भाई, पुत्र पुत्री, पति, सभी का सुख था, पर फिर भी लगता था जीवन में जैसे कुछ खालीपन है जो जिसको भरना बहुत ज़रूरी था। तो मैं रोज़ शाम को आके अपना भक्ति चैनल लगा के कभी किसी का सत्संग सुनती, कभी किसी का सत्संग सुनती। 1-2 घंटे तो आराम से निकल जाते, रात को नींद आ जाती, और सुबह उठ के फिर वही बेचैनी, खालीपन रहता, जैसे लगता था कि जीवन में कुछ मिसिंग हो रहा है। तो मुझे इस संस्था का परिचय जब हम 81 में मेरी जॉब लगी थी गवर्नमेंट की, तब हमारे सेक्शन में एक बहन थी जो इस संस्था से जुड़ी हुई थी। तब हम लगभग 20-21 साल की थी और वो मतलब 45-46 साल की होंगी। तो वो हमें जब ऐसी ज्ञान की बातें सुनाती थी तो हमारे समझ में कुछ नहीं आता था, पर मन में कहीं ना एक संतुष्टि थी कि हाँ, ये दीदी जो है ना अच्छी बातें करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, हम अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए। फिर अचानक 10-12 साल के बाद एक बहन हमारे ऑफिस में और उनकी ट्रांसफ़र होके आई, जो इस संस्था से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। जब भी कभी उनके साथ बैठने का मौका मिलता, वो अच्छी बातें करते, हमें अच्छी तो लगती, पर हम अपने जीवन में लाने का उसको मतलब हमारे अंदर वो ताकत नहीं थी। बस उनके अच्छा करके अपना बैठ जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे भी हो गए, पढ़ लिख के अपने स्टैंड हो गए। फिर जीवन में इतना खालीपन लगने लगा कि नहीं, किसी चीज़ की ना हमें प्राप्ति नहीं हुई, अभी जो जीवन अभी अधूरा चल रहा है। फिर एक दिन ऐसे समय निकला तो हम उनके पास बैठे, उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाई। तो तभी अचानक क्या हुआ कि सन 2013 में उनसे हम ऐसी बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें एक मतलब परिचय दिया कि यहाँ ना प्रदर्शनी लगी है प्रीतमपुरा में बहुत बड़ी, तो तुम उसे ना देख के आओ। मैंने कहा चलो। हम ऐसे ही घूमने के बहाने से अपनी 4-5 सहेलियाँ ने टैक्सी करी और वहाँ चले गए हम देखने के लिए। वो जो प्रदर्शनी हमने देखी ना, वहाँ जो बहन हमें समझा रही थी, मुझे उस प्रदर्शनी से इतना मतलब उमंग, उत्साह आया, इतनी प्राप्ति हुई। ऐसे लगा कि जब तक उन्होंने मुझे आधे घंटे प्रदर्शनी समझाई ना, मुझे लगा मैं वाकई ना सतयुग में आ गई हूँ। उनकी एक एक जो बात थी मेरे को इतनी अपील करने लगी ना कि हाँ, यही सत्य है, यही सत्य है। हम गए तो 4-5 सहेलियाँ थी, पर सबका सुनने का अपना अपना तरीका है ना। मैं सबसे आगे होकर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही। उन्होंने समझाया कि अब देखो कैसे कलयुग का समय चल रहा है, सारी जगह विनाश लीला ही चल रही है, हर चीज़ के दाम कितने बढ़ गए हैं, खाना भी पुड़ियों में मिल रहा है, पानी भी बॉटल में मिल रहा है। जब हम स्वर्ग में थे तो हर चीज़ कितनी भरपूर थी, हम कितने संपूर्ण थे, घी दूध की नदियाँ बहती थी। मुझे लगा कि हाँ, ये बिल्कुल ना जैसे सच्ची बातें मेरे दिल को अपील करती जा रही थी। फिर लास्ट में हम जब बाबा रूम में वहाँ बैठे ना, मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई बाबा रूम में, जबकि मैंने कभी इतना मतलब कभी इतना ज्ञान सुना नहीं था ना कोई मैंने मेडिटेशन में ध्यान किया। मैं वहाँ ध्यान में बैठी, मेडिटेशन में बैठी, मैं इतना मगन हो गई कि जब हम बाहर निकले तो मैं अपनी चप्पल जूते छोड़ के ही बाहर तक आ गई। जब हम ऑटो में बैठने लगे तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम्हारे जूते चप्पल कहाँ हैं, तुम ऐसे ही चली आ रही हो। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं बाबा की गोद में ही चल रही हूँ। फिर हम वापस मुड़ के आए तो फिर मैंने अपने वहाँ के शूज़ उठाए, पहने। फिर घर आके ना मुझे इतनी लगन लगी, मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ा अच्छा ज्ञान है और बातें भी कितनी अच्छी हैं। और जो बहन वहाँ समझा रही थी ना प्रदर्शनी, उनकी एक एक बात मेरे दिल में ऐसे उतरती जा रही थी जैसे टाइप होके ना सब कुछ समझ में आ रहा था। आ गए ऑफिस अगले दिन, फिर उस बहन को बताया कि हमने प्रदर्शनी देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। और भी मेरे साथ बहनें गई थी, पर उनका अपना अंदाज था देखने का, मेरा अपना था। फिर मेरे घर में आके ना शाम को टीवी लगाती थी तो उसमें शिवानी बहन का प्रोग्राम चलता था 7-10 पे आस्था चैनल पे। वो देख के कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती थी, अच्छा लगता था। फिर एक दिन मैंने वहाँ देखी, वो जो पहाड़ी बाबा की दिखाते हैं ना, जहाँ पर वो सब भाई बहन बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो मैंने उस बहन से कहा कि हम यहाँ जा सकते हैं माउंट आबू? भाई हमने तो कुछ ऐसी धारणा करी नहीं, अभी कुछ सीखा नहीं। वो कहने लगी हाँ, मतलब मार्च की बात है जब प्रदर्शनी देखी थी। और उसके बाद उसने बोला कि हाँ, मई में ना
नए भाई बहनों के लिए कैंप लगता है, तो तुम वहाँ जा सकते हो। तो मैंने कहा फिर हमारी टिकट वगैरह बुक कराओ। तो हम टिकट बुक कराने लगे तो सब कुछ फुल था, कहीं भी कोई टिकट नहीं मिली। पर मेरे मन में इतनी लगन लगी जाने की कि मैंने कहा मुझे तो जाना ही जाना है। तो उधर से ऑफिस से हमारी 7-8 बहनें और भी तैयार हो गई कि वो तो अपना घूमने के पर्पज से कहती कि चलो माउंट आबू घुमाएंगे, वहाँ भी अपना रहना खाना जो है ना हमारा फ्री हो जाएगा। मतलब वो तो उस भावना से गए, पर मुझे ये था कि नहीं, मुझे ना वहाँ देखना है और मुझे मेडिटेशन करना है। और मुझे शुरू से ही ना वो जगह पसंद थी जहाँ भीड़ कम हो। मतलब ज़्यादा भीड़ जहाँ होती थी मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था कि भीड़ में धक्के मुक्के होते हैं, कुछ प्राप्ति नहीं होती। अब वहाँ हमने जाना था, टिकट हमें मिल नहीं रही थी। तो फिर एक बहन ने बोला कि वहाँ ना बसें भी जाती हैं बीकानेर हाउस से, तो आप वहाँ जाके पता करो। फिर हमने ऑनलाइन बेटे से कहा कि हमारे को ना जाना है ऐसे आबू, तो आप देखो ऑनलाइन कौन सी भी बस वगैरह मिलती है। तो उन दिनों ना बीकानेर हाउस जो पंडारा रोड के पास है वहाँ से वॉल्वो बस चला करती थी। तो हमने वहाँ से बस बुक कराई। तो वो कहने लगे कि यहाँ से बस जाएगी दिल्ली से जयपुर, और फिर जयपुर से आपको आगे बस उदयपुर की चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपको रास्ते में आबू रोड पे उतारेंगे। हमने जैसे तैसे बस बुक करी अपनी, और हम अपना 7-8 सहेलियाँ अपना बस में अपना 2 बजे चले दोपहर को, अपना खाना वाना सब लेके अपने बैग पैक करके रास्ते में अपना खाते पीते एंजॉय करते गए, क्योंकि सबके मन में ये था कि हम तो भी पिकनिक ही जा रहे हैं घूमने। पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था कि नहीं, मुझे ना कुछ प्राप्ति करनी है, जो मेरे अंदर खालीपन है ना उसको मैंने दूर करना है। फिर एक बीच उस बहन ने जो है हमारा परिचय एक बहन से करवा दिया था। वो चाणक्य पैलेस में एक मीनाक्षी बहन है जो वहाँ पर पहले से गई हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं उनको बोल दूँगी, वो आपको रिसीव कर लेंगी, तो आप जो है ना चले जाओ। हमारे साथ कोई नहीं था, हम अपनी 7-8 सहेलियाँ ही अपना बस बुक करके अपना जो है वहाँ आबू रोड पे हमने उसको ड्राइवर को बोला कि आबू रोड आएगा ना तो हमें वहीं उतार देना ब्रह्मा कुमारी आश्रम के आगे। तो वो भाई भी मतलब हमें बड़ा इज्जत सम्मान दे के बस में हमारे को इतना पूछ रहे थे कि अभी ये बहनें अच्छी तरफ जा रही है, कि उसको भी कुछ ज्ञान होगा मे भी कि ये मतलब बहनें ब्रह्मा कुमारी इसको मानती, जबकि हम पहली बार जा रहे थे, हमारे को कुछ इतना ज़्यादा ज्ञान तो था नहीं, सिर्फ बातें सुनते थे तो अच्छी लगती थी। हम जैसे गेट पे पहुँचे, वो बहन को फ़ोन किया, वो बहन पहले से ही वहाँ हमारे इंतज़ार में खड़ी थी, उनको पता होगी सुबह 4:30 बजे जो है ना बस वहाँ पहुँच गई। वो बहन हमको लेके फिर एक हमारे लिए गाड़ी आई, इसमें सामान रखाया और हमारे रहने की व्यवस्था मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में जहाँ उन्होंने की हुई थी। तो वहाँ एक कमरे में 6 बेड थे, तो हम 8 लोग थे। तो बाकी बहनें कहने लगी कि हम भी ना तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम अलग नहीं रहेंगे। तो उन्होंने 2 बेड और लगवा के हमें एक ही कमरे में मतलब स्थान दे दिया। फिर जो बहन थी हमारी मीनाक्षी बहन, टीचर बहन जो हमें मतलब गाइड कर रही थी, उन्होंने बोला कि आप नहा धो के फ्रेश होके 8 बजे जो है इस प्रकाश स्तंभ पे आ जाना। एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया कि जो भी कहीं इधर उधर होगा वो यहाँ ही मिलेगा हमें। तो वहाँ आए, हमने नाश्ता वाश्ता किया। फिर 9 साढ़े 9 बजे जो है हमारी क्लास शुरू होनी थी। उन्होंने हमें पूरा जो है वो टाइम टेबल भी दे दिया कि आप अपना टाइम टेबल लो, इस हिसाब से आपकी क्लासेस होंगी। अब बाकी बहनों जो मेरे साथ गई थी उनको ये था कि हम तो घूमने आए हैं, यहाँ पढ़ने थोड़ी आए हैं। पर मुझे इतनी लगन लगी थी, मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ जो बातें सिखा रहे हैं वो मुझे अच्छी लग रही है, मैंने पढ़ना है यहाँ पर, मैंने पूरी क्लासेस अटेंड करनी है। पहले दिन हमें उषा बहन जी ने मतलब पूरे डायमंड हॉल में क्लास करवाई, तो उन्होंने हमें आत्मा का परिचय दिया। अब मेरे मन में तो जैसे वो बातें इतनी अपील करने लगी कि मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम जो वास्तव में अपने को समझते हैं। धीरे धीरे एक के बाद हमने पूरे 5 दिन मैंने लगातार पूरी क्लासेस अटेंड की और पूरे अपने नोट्स भी बनाए। फिर अपने रूम में आके उनका चिंतन भी करती, उनको याद भी करती, पढ़ती भी कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। जबकि उस टाइम मुझे इतना था नहीं नॉलेज, पर वहाँ सुन सुन के मेरे को मतलब इतना पक्का हो गया कि नहीं, हम तो वास्तव में आत्मा हैं। और आत्मा के जो 7 गुण हैं वो भी मैं बैठ बैठ के मनन चिंतन करने लगी। फिर उन्होंने परमात्मा का परिचय दिया। धीरे धीरे जो मतलब पूरा 7 डेज कोर्स है उन्होंने 5 दिन में क्लासेस करवाई, तो मैंने पूरे नोट्स भी बनाए। फिर लास्ट डे जो था ना हमारा घूमने का था, फिर वो हमें ज्ञान सरोवर लेके गए, पांडव भवन भी लेके गए, वहाँ भी हमने सारा देखा। मतलब मुझे हर चीज़ इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा कि हाँ, इसी चीज़ की मुझे तलाश थी, यही सत्य ज्ञान मुझे चाहिए था, जिसके बिना मेरा जीवन खाली खाली लगा था। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है। और दूसरी अनुभव ये हुआ कि वहाँ की जो व्यवस्था थी, इतना अच्छा सिस्टम देख के मैं बहुत प्रभावित हुई। वहाँ रोज़ जो भी क्लास लगती थी वो हमेशा ये कहते थे कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये कहते हैं तो होगा ही ना हमारे साथ।
तो मैंने उस चीज़ का भी अनुभव वहाँ किया। तो एक के बाद एक मुझे बहुत अच्छा अनुभव, मैं जो भी संकल्प लेती ना वो सच हो जाता। और जबकि घर में मैं कह के गई थी कि मैं तो सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ, कि मैंने घर में ये नहीं बताया था कि हम ब्रह्मा कुमारी के ऐसे आश्रम में जा रहे वहाँ। तो घर वाले फ़ोन करते थे कि कहाँ हो, कहते थे हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और फिर फ़ोन थोड़ी देर के लिए बंद कर देते थे जब क्लास होती थी। फिर वो कहते कि हम जब फ़ोन करते हैं तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो। मैंने कहा वहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए मतलब घर वालों को सच नहीं बताया था हमने कि हम वहाँ गए। अब पता नहीं वो क्या सोचे क्या ना सोचे। वापस आके हमें मतलब हमारा जो सफ़र था इतना अच्छा रहा, इतना ज़िंदगी में मेरे को कभी आनंद नहीं आया। हमें रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बसें भी इतनी अच्छी मिली, वहाँ भी इतना मतलब प्रबंध सबने इतना अच्छा किया हुआ था, खाना पीना पूरी क्लासेस। तो मेरे को लगा कि ऐसे मन करे कि यहीं रह जाए। पर फिर हमारी वापसी की जब थी बुकिंग, फिर हम अपना दिल्ली आ गए। जब दिल्ली आ गए अगले दिन ऑफिस गए तो इतना उमंग उत्साह, जो भी हमारे सामने आए हम उसको बाबा का परिचय दें। कई तो सब लोग थे पर सबका अपना अपना अनुभव होता है। मेरे पास तो जो भी आया तो मैं सबको बस कहूँ कि मैं इसको भी बता दूँ उसको भी बता दूँ। पूरे ऑफिस में हमने बाबा का डंका बजा दिया कि आपको भी जाना चाहिए, वहाँ इतना अच्छा ज्ञान है, तुम कहाँ भटक रहे हो। सबको लगा भी गए तो इतने लोग थे, भाई इसको कुछ ज़्यादा ही उमंग उत्साह आ रहा है। मन का मुझे तो आज पहली बार जाके ऐसे लगा, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे पापा चले गए थे ना, तो मुझे पापा की कमी भी बहुत खलती थी। तो मुझे लगा कि मैं वाकई अपने पिता के घर आई हूँ। मुझे मतलब इतनी अच्छी अनुभूति हुई वहाँ पर जाके कि सच्चे में मैं अपने सच्चे पिता से ना मिल के अनुभव करके मन की बातें करके आई हूँ। धीरे धीरे फिर जो बहन ने हमें इसका परिचय दिया था बाबा का, उसने बोला कि अब हाँ आप जाके आए हो ना, तो अब रेगुलर भी जाना है। तो मैंने कहा फिर हम रेगुलर कहाँ जाएँ, माउंट आबू तो नहीं जा सकते बार बार। कहने लगी नहीं, आपके घर के पास भी ना कोई सेंटर होगा तो आप वहाँ जाके मुरली सुनो। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ रास्ते में जब मैं ऑफिस जाती थी रास्ते में देखती थी कहीं सेंटर तो दिखा नहीं। फिर उस बहन ने हमें बताया कि आपके A3 ब्लॉक में सेंटर है। तो उन दिनों ये सेंटर जो है ना कंस्ट्रक्शन में था, तो उन्होंने मेरे को यही एड्रेस दिया था। तो मैं यहाँ आई तो यहाँ देखा तो बिल्डिंग बन रही थी। फिर यहाँ जो चौकीदार था मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे भाई ये मेरे को जाना है यहाँ पर। तो कहने लगे अभी टेम्प्रेरी ना A50 में बना रखा है सेंटर, A3/50 में, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ नीचे पार्किंग में जो है ना चल रही है क्लासेस। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ भी बंद था, क्योंकि मैं पूरे 5 बजे पहुँच गई थी, और तो उसके बाद ही भाई बहन आते थे। तो मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी तो वहाँ मितिका बहन आई वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ना मतलब 7 डेज़ का कोर्स करना है। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ आना कैसे हुआ, यहाँ पर मतलब किसके कहने पे आई हो आप, कौन मतलब है ज्ञान में। मैंने कहा ज्ञान में तो कोई नहीं है, मैं ऑफिस में हमारी एक बहन है जो हमें मतलब ज्ञान की बातें बताती है। तो उन्होंने हमें बोला कि हम तो भगवान से मिलन मनाते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी भगवान से मिलना है। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि बाबा से मिलन कैसे मनाना है। तो कहने लगी अच्छा, आप तो मेरी आंखों से इतने आंसू टपक रहे थे कि जैसे कि मेरे सामने ना भगवान ही खड़े हैं, बाबा ही खड़े हैं। तो उस बहन ने मेरे को परिचय दिया। तो मैंने उनको बोला कि मैं माउंट आबू भी होके आई हूँ अभी मतलब थोड़े दिन पहले। तो वो बहन कहने लगी अच्छा चलो बैठो। उन्होंने मुझे फिर से वो आत्मा का परिचय दिया। मैंने कहा ये तो मुझे उन्होंने वहाँ भी पढ़ाया था। फिर से मैंने कोर्स किया दोबारा से। नितिका बहन ने कराई क्लासेस, भाई साहब ने कराई, रमेश भाई साहब ने, फिर 2-3 दिन सोनिया बहन ने कराई। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना मेडिटेशन सिखाओ पहले। वो कहने लगी सिखाएंगे सिखाएंगे। तो जब उन्होंने मेडिटेशन कराया तो उन्होंने मुझे कहा कि जो सतयुग की आरंभ है वो 9 लाख आत्माओं से होनी है। तो उन्होंने जो अनुभव मुझे हुआ ना, वो ऐसे लगा कि जैसे 9 लाख फ्लैटों में ना मेरा भी एक फ्लैट है यहाँ पर। कहने लगे 9 लाख फ्लैट है सतयुग में, अगर आपने उसमें बुकिंग करानी है तो करवा लो। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं तो साक्षात ही ना सतयुग में बैठ गई हूँ आके। इतनी अच्छी उन्होंने मेरी क्लासेस कराई। पूरे 7 डेज़ में लगातार 5 बजे पूरे आती। 7 दिन में मैंने फिर से दोबारा यहाँ से कोर्स किया। फिर धीरे धीरे फिर लास्ट डे जो था वो ना, फिर सोनिया बहन ने कहा कि ये लो, सरता बहन से मिलवाया कि ये दीदी है यहाँ की और आपको मुरली सुनाएंगी। तो मुझे ना मुरली के बारे में तो ये नहीं पता था कि जो बाबा के माँ वाक्य हैं इनको ही मुरली कहा जाता है। मुझे लगा कि कोई काठ की मुरली होगी जो बजा के सुनाएंगे। पर मैंने कहा नहीं, हाँ ये वाली जो आप पेज पढ़ा रहे हो ना, ये हमारी वो बहन है, ऑफिस में कभी कभी लेके आती हैं तो वो पढ़ के सुनाती हैं। तो मतलब समझ में तो इतना नहीं आता था, मीठे बच्चे वो कहते। तो मैंने सोचा मीठे बच्चे कौन कह रहा है। फिर जब धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगा, बाबा समझ में आ गया, खुद को जान लिया, खुदा को जान लिया,
तो फिर जो है मुरली भी अच्छी से समझ में आने लगी। फिर ऐसी अनुभूति होती थी कि जैसे बाबा मुझे ही कह रहा है, बेटे बच्चे जो भी बात कर रहा है मेरे लिए कह रहा है। अब मन में जो कोई 1-2 प्रश्न ज़्यादा वैसे उठे नहीं, क्योंकि ज्ञान इतना अपील कर रहा था कि कोई भी मन में शंका या कोई प्रश्न उठने का नाम ही नहीं। अगर कभी उठते भी थे तो जब भी मैं मुरली सुनने आती थी शाम को, तो उनका जवाब मुझे खुद ब खुद ही मिल जाया करता था। धीरे धीरे रोज़ मुरली सुनने आती 5 बजे, जैसे ही छुट्टी होती थी 4:30 पौने 5 बजे, 5 बजे पूरे मैं यहाँ आती थी। कई बार तो ताला भी नहीं खुला होता था, फिर हम बाहर बैठ जाते थे पुलिया के ऊपर। फिर एक कोई बहन या भाई जो भी आता था ताला खोल के बैठते थे। तो मुझे यही लगता था कि आज बाबा मुरली में क्या कहेगा, आज बाबा मुरली में। 1 साल तक जो है ना मैं अपने घर से चोरी छिपे आती रही यहाँ पर। अब क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर थे, मैंने कहा किसी को क्या पता लगेगा, मैं तो रोज़ बाबा से मिलने आ रही हूँ ना। मुरली सुनती सुनती 1 साल बीत गया। अब धीरे धीरे मुझे लगा कि इनकी दिल्ली जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फिर तो इनको बताना ही पड़ेगा। और हमारे जो युगल है वो बहुत थोड़े कट्टरपंथी है, वो मुझे कहीं जाने आने से भी रोकते थे। और फिर मुझे एक दो मन उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने फ़ोन मतलब उनका काट दिया 2-3 बार। तो कहने लगे जब भी मैं तेरे को शाम को 5:30 फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन क्यों काट देती है, तो घर तो 5 बजे आ जाती है। तो अब मैंने कहा नहीं, मैं ना रोज़ गुरुद्वारे जाती हूँ। तो कहने लगे आज क्या बड़ी भक्ति भगत नहीं हो गई है, रोज़ गुरुद्वारे चली जाती है। तो मैंने कहा शाम को बच्चे देर से आते हैं तो मैं क्या करूँ, मुझे गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे फिर जब रोज़ मुरली सुनती थी उसमें बाबा ये भी कहता है कि बाबा साथ है, बाबा साथ है। अब मैंने कहा बाबा मैं तो इस राह पे चल पड़ी हूँ, मैंने पीछे तो हटना नहीं है। अब तुमने जैसे भी बताना है ना मेरे जुगल को, अब आप ही बताओ। अब अंदर से डर भी लगता था, फिर जब बाबा का ज्ञान सुनती थी तो हिम्मत भी आ जाती थी। मैंने कहा बाबा तू जानी जाना नहार है, अब तू अपने आप जो है ना मेरी प्रत्यक्षता अपनी करो और मेरा भी बता दो कि मैं जाती हूँ। मुझे पता था जिस दिन मैंने डायरेक्ट ऐसे इनको बता दिया ना घर में, तो ये तो मेरा सब जाना आना सब बंद कर देंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं नरोरा जा रही थी बस में, तो मैं रास्ते में मतलब खिड़की के पास बैठी देख रही थी कि कहीं और भी तो दिखे मुझे बाबा का सेंटर, कहीं रास्ते में ही हो। तो मैं मन में यही संकल्प लेती थी कि बाबा अब इनको भी किसी तरह परिचय मिल जाए, इनको भी पता लग जाए कि मैं जाती हूँ और ये मुझे कुछ कहें भी ना। मैंने सब कुछ बाबा पे डाल दिया। मैंने कहा बाबा जाने, बाबा का बच्चा जाने, मैं तो बाबा की उंगली पकड़ ली, अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब एक दिन क्या हुआ कि इनका बैंक जो है ना टाउनशिप के अंदर इनकी ब्रांच थी, ब्रांच के बाहर भी एक और ब्रांच थी, उनकी थोड़े दिन के लिए ना बाहर वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गई है टेम्प्रेरी। तो वहाँ ना मैं मन में संकल्प ले ही रही थी कि जब भी मैं छुट्टी होती इनको मिलने जाती और मेरी 2-3 दिन की ना मुरली मिस होती थी। और मैं कहती थी बाबा को यहीं सेंटर नहीं बन सकता कि मैं जब यहाँ 2-3 दिन के लिए आती हूँ मेरे को यहीं मुरली सुनने को मिल जाए। बाबा ने मेरी ऐसी सुनी, मैं जैसे संकल्प मेरा ना सिद्ध हो गया। बाबा कहता है मैंने संकल्प में ही सिद्धि है। और वहाँ मैंने एक दिन बाबा का झंडा देख लिया, तो मेरे मन में ऐसे संकल्प है। मैंने कहा ये झंडा कैसे लगा हुआ है? कहते यहाँ ना वो ब्रह्मा कुमारी का ना सेंटर बना है कोई। तो कहते वो ना हमारे बैंक में आई थी बहनें, जो वहाँ की इंचार्ज बहन थी, वो इनके बैंक में गई होंगी बहनें परिचय देने के लिए, भी नया नया सेंटर बना था। और वो किसी ने अपने घर में एक कमरा दे रखा था, जो भाई साहब वहाँ ज्ञान में चलते थे, ऊपर उनका घर था, नीचे बहनों को 2 कमरे दिए, एक बाबा रूम थे और एक बहनें जिसमें रहती थी, अपना भोजन बनाती थी, मतलब थोड़ी छोटी सी जगह थी। तो इनको खुद ही ना देखो जैसे बाबा ने टचिंग देनी थी ना, बाबा ने इनको पहले से जैसे इनके सेंटर में आई होंगी वहाँ इनके बैंक में वो बहनें, तो इनका जो ब्रांच मैनेजर था ना, हेड था, वो कहने लगा देखो कोई बाहर बहनें आई हैं, शायद कोई चंदा वंदा होगा, तो आप है ना इनको बाहर से बाहर ही वो कर दो। तो वो तो बहनें बाबा का परिचय देने के लिए आई थी, तो इनको थोड़ा थोड़ा तो बाबा ने परिचय दे ही दिया था। अब वो इनको क्या कि हर चीज़ को जानने के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का बड़ा इनको शौक़ रहता है। तो एक दिन उनके सेंटर पे पहुंचे होंगे, तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ महात्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं, तो आप भी ना आया करो। तो इनके बैंक से भी 4-5 जो लोग हैं ना वहाँ जाने शुरू हो गए। अब इनको तो बस ऐसे खेल सूझ रहा था, ऐसे देख के वापस आ गए। तो मैंने कहा अच्छा मुझे भी ना वहाँ ले चलो। तो जैसे मैं वो बहन के पास गई, मैंने ओम शांति कहा, तो वो बहन समझ गई कि ये तो ज्ञान में चलती होंगी। तो मैंने कहा मैंने इनसे कुछ बातें करनी है, तो आप है ना जाओ थोड़ी देर घर चले जाओ, मैं ना अपने आप आ जाऊँगी। कहता अच्छा ठीक है, तू वापस में ना अपने आप आ जाना। मैं और कुछ होगी कि मैं आराम से 1-2 घंटे बैठ के दीदी से मुरली भी सुनूंगी और बातचीत भी करूँगी। तो दीदी को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे भी मैं जुड़ी हूँ सेंटर से पश्चिम बिहार से, पर मैंने इनको नहीं बताया। तो अब बाबा जाने ये जाने। अब वो बहन कहने लगी कि देखो उन्होंने देखो इतने तरीके से मतलब युक्ति से इनको बताया कि देखो ये बहन ज्ञान सुनती है तो आप सुना करो। तो ये कहने लगे तूने कब सुना ये ज्ञान?
मैंने कहा वो पश्चिम बिहार में हमारी एक सहेली है, वो भी जाती थी तो मैं भी उनके साथ जाती थी। मैंने ऐसे गोलमोल करके बात कर दी। तो थोड़े दिनों बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मुझे कहने लगे कि मेरे को ना कुछ पैसे मिले हैं बैंक से एरियर, तो तुझे कुछ लेना है तो तू बता दे, कुछ गोल्ड की चीज़। मैंने कहा मुझे सच्चा गिफ्ट देना चाहते हो? तो कहते हाँ तू जो बोलेगी। मैंने कहा ऐसा करो आप ना 7 डेज़ कोर्स कर लो। तो अरे ये क्या मतलब हुआ, मैं तुझे कुछ लेके देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा यही मन है कि तुम भी इस ज्ञान को सुनो, समझो और मेरे साथ चलो। तो बहन कहने लगी कि आप 2-3 दिन और रुक जाओ तो इनका भी कोर्स हो जाएगा। 2-3 दिन इनका कोर्स वहाँ पर हुआ, फिर मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था। मैंने कहा 2-3 दिन आप अपने आप आना। मैं इनको रोज़ दिल्ली से फ़ोन करती कि आप शाम को गए हो, कहते नहीं। मैं यहाँ से फ़ोन करती तो ये चले जाते। इन्होंने जैसे तैसे कोर्स करा। पर वही बात है ना कि जब इन्होंने दिल से नहीं सुना, सिर्फ मेरे कहने पे किया, तो इनको वो प्राप्ति भी नहीं हुई। क्योंकि जब तक मन में इच्छा ना हो, वो कहते हैं ना बिना प्यास के तो पानी भी नहीं अच्छा लगता। तो इन्होंने मेरे कहने पे कोर्स तो कर लिया, मेरे साथ चले तो जाते थे, पर इन्होंने ज्ञान को समझा नहीं। खैर फिर बाबा कहते हैं ना हर आत्मा का अपना रोल है। चलो धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। मुझे ये संतुष्टि होगी कि चलो मेरी लाइन क्लियर होगी, मुझे जाने से वहाँ नहीं रोकेंगे टोकेंगे। इनको ये पता लग गया कि ये वहाँ जाती है। फिर धीरे धीरे जब दिल्ली इनकी ट्रांसफ़र हो गई तो मैंने इनको बोला कि आप भी चलो सेंटर में, जहाँ मैं जाती हूँ आपको दिखा लाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सरिता दीदी, सुषमा दीदी से इनको मिलवाया। तो मैंने कहा चलो आप फिर से कोर्स कर लो अगर आपको कोई नई चीज़ समझ में आई। खैर इनको दोबारा से कोर्स भी करवाया। अब जब जिस आत्मा का रोल खुलना होगा तो खुलेगा। चलो ठीक है जो भी है। पर बाबा से जो मुझे प्राप्तियां जब होनी शुरू हुई ना, मैं जो संकल्प लेती थी ना वो हमेशा सिद्ध होता था। थोड़े दिनों बाद मेरी बेटी की शादी होनी थी। अब मुझे अकेले काम करते हुए टेंशन भी हो रही थी। पर फिर बात याद आती थी, बाबा है ना, बाबा बैठा है ना। मैं ये संकल्प ले लेती थी और बाबा पता नहीं कैसे मेरे काम कर देता था। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ कोई खड़ा है जो मेरे सारे काम जो है ना बड़े अच्छे से कर रहा है। और बेटी की शादी भी इतनी अच्छी हुई, सबने इतनी वाहवाही करी कि सारा मतलब प्रबंध आपने इतना अच्छा किया, हर काम जो है बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हुआ। मेरे मन में ये था, मैंने कहा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा बैठा है ना। तो मतलब कहने का ये कि जब हम अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और बाबा को हर कार्य में आगे रख देते हैं ना, तो वो कार्य संपन्न और सफलता तो हमारी हुई पड़ी है। इसी तरह एक अनुभव मेरा ये हुआ कि सन 2016 में मैं बाबा मिलन के लिए माउंट आबू जाने के लिए मैंने अपनी सीट बुक करवाई। अब जब हम यहाँ से जा रहे थे रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ जाते जाते इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे से उठाई ना जाए, मेरे को वॉमिटिंग, मेरे को फीवर। तो रीना बहन हमारे साथ थी। मैंने कहा बाबा मैं तो मिलन मनाने आई हूँ पहली बार इधर, मतलब माउंट आबू। यहाँ तो मिलन मनाते थे सेंटर में, 2-3 साल हो गए थे। पर वहाँ जाकर जब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने बाबा से यही संकल्प किया। मैंने कहा बाबा अब आज तो मिलन का दिन है, चलो क्लासेस मेरी नहीं अटेंड हुई वो तो मैं फिर भी अपना यूट्यूब पे या फ़ोन पे सुन लूँगी, पर मुझे तो आपसे मिलन मनाना है। मैं कमरे में अकेली पड़ी थी बैठी हुई। अब वहाँ एक सुमन बहन है जो हमारे सेंटर से जुड़ी थी, अब वो वसंत